दे फूल्ड अस, एक बहुत बड़ा लूप होल भी छुपा हुआ है। बात करते हैं सिकंदर का मुकद्दर के रिव्यू की। तो भाई फिल्म जो नीरज पांडे की फिल्म्स होती है ना, वो ऐसा लग रहा है कि नीरज पांडे अब अपने दौर पर आ चुके हैं। औरों में कहाँ दम था, उन्होंने बनाया था और लोगों ने कहा था कि भाई फिल्म में कुछ दम नहीं है, और अब नीरज पांडे को हो क्या गया है, लगता है उनमें भी कोई दम नहीं है। जी हाँ, वही नीरज पांडे जिन्होंने बेबी और स्पेशल 26 जैसी फिल्में बनाई है। तो भाई फिल्म आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हो गई, जहां पर नीरज पांडे ने, मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल के लिए बनाई होगी, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म ही मिली इसे। तो चलिए करते हैं इसका रिव्यू। अब 3 सस्पेक्ट है, मंगेश देसाई, कामिनी और सिकंदर, जो हमारा आगे चल के मुख्य सस्पेक्ट बनेगा। चिंता मत करो, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, इतना ही स्पॉइलर दूंगा जो काम चल सके, मतलब आपको कुछ समझ भी नहीं आए और आप इंजॉय भी करो जब आप फिल्म देखो। तो बात कर लेते हैं फिल्म के थ्रिलर की। तो हाँ भाई, हम कह सकते हैं कि फिल्म थ्रिलर से भरी हुई है, जहां पर जसविंदर सिंह यानी जिमी शेरगिल का जो एक्सटिंक्ट है, यानी अंदर की आत्मा है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। जसविंदर सिंह का एक एक्सटिंक्ट है, उसने एक बार कह दिया कि ये चोर है, तो भाई वही चोर है और उसका एक्सटिंक्ट कभी झूठ नहीं बोलता। जहां पर जसविंदर के पास कोई सबूत नहीं होता, बस एक एक्सटिंक्ट होता है और एक्सटिंक्ट के लिए वो किसी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकता। जहां पर इन्वेस्टिगेशन बस एक तरह से खत्म हो जाती है और अविनाश तिवारी यानी सिकंदर और तमन्ना भाटिया यानी कामिनी दोनों आपस में लव अफेयर करते हैं और शादी हो जाती है उनकी और वो दुबई चले जाते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कहानी भाई 2009 से 2024 के बीच में चल रही है, और ये जो हीरो की चोरी हुई थी वो 2009 में हुई थी। वही बात करते हैं, अब जसविंदर जो है वो उनके पीछे दुबई पहुंच जाता है। 15 साल बाद अचानक से कॉल आता है, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, फिर सिकंदर के होश उड़ जाते हैं और जसविंदर उनसे मिलता है और फिर इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू हो जाती है। और अब हमारी फिल्म सिर्फ सिकंदर और जसविंदर पे फॉलो अप कर रही है, मतलब पूरा फोकस उन पर है। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ यहीं पर चल रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिल्म थोड़ी स्लो भी हो जाती है और जो इन तीनों सस्पेक्ट है वो एक तरह से साइड हो जाते हैं, बिल्कुल बस सिकंदर और जसविंदर अब लिखेगा सिकंदर का मुकद्दर। वही फिल्म का टाइटल भी शायद यहीं से आया है। तो बात कर लेते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है, एक अच्छी बात कहूँ तो भाई उनका जो कैरेक्टर का मेकअप है वो लगता है कि भाई बिल्कुल टाइम के साथ चल रहे हैं। मेकअप को 5 में से 5 नंबर। वही बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो भाई स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन नीरज पांडे के जो फिल्म होती है ना, वो इतना ज़्यादा फॉलोअप दे देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि एंड कैसे किया जाए। तो भाई एंड उतना भी बेहतरीन नहीं था, लेकिन बीच बीच में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, एकदम से सस्पेंस आता है। जो फिल्म स्लो चल रही होती है, एकदम से हमारी नजर गड़ जाती है, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। अब फिल्म में क्या होगा, टॉम एंड जेरी की साझेदारी कैसी चलेगी, वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगने वाला है। क्योंकि भाई मैं इतना ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, वरना कमेंट में फिर आप ही गाली बकते हो। तो भाई राम राम। तो भाई अगर बात करूं मैं इस फिल्म की, तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी स्टोरी है। वही बात कर लेते हैं अविनाश तिवारी की। हमने उसे लैला और मजनू में देखा था, और लैला और मजनू के बाद वो गायब भी हो गए थे, लेकिन अब हमें फिल्म में दिखाई दिए। तमन्ना भाटिया की बात करूँ तो भाई वो सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए नहीं है, वो एक अच्छी एक्टर हैं, और भाई वो अच्छी एक्टर हैं। वही बात कर लेते हैं जिम्मी शेरगिल की। तो ठीक है भाई, बढ़िया है और उन्होंने रोल भी अपना अच्छा निभाया है। इस फिल्म की बात करूँ तो भाई मैं फिल्म को नवाजना चाहूँगा 5 में से 3.5 स्टार्स के लिए। ऐसे ही और अपडेट और रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फिल्म मसाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।